नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि अपने भारत देश की सारी स्टेटों के नाम विथ लोकेशन और उनकी कैपिटल्स का किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है और कहां पर है, किस लोकेशन में है, जिससे आप लोगों को मैप की जो परेशानी होती है, मैप में जो दिक्कतें आती हैं, वो हमेशा के लिए आज ख़त्म हो जाएगी। सबसे एक क्लास आप देख लेते हैं तो मैप, इंडिया के मैप में आप लोगों से कोई भी कैसी भी प्रकार से कुछ भी पूछेगा, आप अच्छे से अगर इस क्लास को पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो ईजिली। एकदम सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा मैं आज। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पहली स्टेट आपकी आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो आपका दिख रहा है इतना वाला पार्ट, जो कि अपने पास इतना बड़ा पार्ट नहीं है। अभी प्रेजेंट में अपने पास इतना ही आपका जम्मू कश्मीर है, जो कि जे आपका है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर, और जे आपका अक्साई चीन है, इतना वाला पार्ट। तो जे वाला पार्ट अपने पास प्रेजेंट में नहीं है। अब इस जम्मू कश्मीर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपका जो 2019 में 370 आर्टिकल्स को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, जो कि जम्मू कश्मीर को अलग राइट्स देते थे और एक अलग कंट्री के यानी कि उनकी अलग फ्लैग था, अलग तरीके से सारी गवर्नमेंट चलती थी। तो जो सारे रूल एंड रेगुलेशन जो थे वो अदर स्टेट से डिफरेंट थे, जो कि वो वहाँ का जो आर्टिकल था 370 इस चीज़ को मान्यता देता था। तो उस चीज़ को 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हटा दिया, और जिससे अब जम्मू कश्मीर को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक आपका है लद्दाख वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका लद्दाख का है, यानी कि लद्दाख वाला पार्ट इतना ये आपका अलग यूनिट टेरिटरी बना दिया गया है, और आपका जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनिट टेरिटरी बना दिया था। तो जिस लद्दाख की जो कैपिटल थी लेह है, और जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर थी, वो श्रीनगर ही है। ओके, उसके नीचे आप आते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, इसके नीचे जम्मू कश्मीर के, जिसकी कैपिटल शिमला है, और इसके नीचे आप जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर करता है या तिब्बत से। और यहाँ पे आता है आपका पंजाब जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, और ये पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की चंडीगढ़ है। और उसी के नीचे है हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। ओके, ये आपकी दोनों जो आपकी दो स्टेटों की एक ही कैपिटल है। दूसरा आपका आता है देहरादून किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड आपका स्टेट है और देहरादून इसकी कैपिटल है, जो कि लोकेशन में यहाँ पे पड़ता है। उसके नीचे आते हैं आपका जो दिल्ली है, एनसीआर जिसे बोलते हैं, यानी कि आपका जो दिल्ली है, दिल्ली आपका यूनिट टेरिटरी है और दिल्ली की कैपिटल दिल्ली ही है यूनिट टेरिटरी की। नेक्स्ट आता है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। उसके बगल में आता है आपका उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि आपके लोकेशन में यहाँ पे पड़ता है, और जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो कि कंट्री है नेपाल, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बगल में आपका आता है बिहार की कैपिटल है पटना, और जे आपका बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। नेक्स्ट इस साइड चलते हैं। अब इस साइड आपका क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है, जो कि आपकी यहाँ पर है, और मेरी यानी कि मेरी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं झांसी का हूँ। तो झांसी से सिर्फ और सिर्फ आपका 300 किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर। उसके बाद आता है इस साइड, इसको छोड़िए, अब आगे आते हैं जम्मू आपका गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और ये वाला एरिया कच्छ कहलाता है। उसको टॉपिक को अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले सिर्फ इस क्लास में हम सिर्फ आपको स्टेट और उसकी कैपिटल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब उसके नीचे आते हैं आगे, अब समझ लीजिए आगे है आपका जी महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी क्या है, मुंबई है। और नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है आपकी मैंगलोर, जो कि आपका यहाँ पे पड़ता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो स्टेट पड़ती है वो है गोवा की कैपिटल है पणजी, जो कि सबसे आपका जो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद किया गया था, क्योंकि गोवा किसके अंडर में था, पुर्तगालियों के अंडर में था। तो इसका हिस्ट्री बाद में बताते हैं, सारी जो हिस्ट्री है, अभी ज्योग्राफी समझ लीजिए। तो उसके बाद आता है आपका केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम।
उसके बगल में आता है तिरुवनंतपुरम, आपका यहाँ पे पड़ता है। ये है आपका तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम से बगल में आपका पड़ता है। ये तिरुवनंतपुरम है। ये तमिलनाडु आपका, ये कन्याकुमारी और पास ही में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी आपका कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई आपकी जो कि यहाँ पे पड़ता है। अब यहाँ पे आता है ये आपका पांडुचेरी है। पांडुचेरी यूनिटेटरी है, ठीक है, यूनिटेटरी है, तो पांडुचेरी की कैपिटल पांडुचेरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेटों में आपका अलग कर दिया गया था। 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट में ही इसको अलग 2 स्टेट बना दिया गया था। पूरा पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवाइड कर दिया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है अभी, और तेलंगाना की हैदराबाद है। पहले ये दोनों स्टेट जब अलग हुई थी उस समय आपकी दोनों स्टेट एक ही जगह से चलती थी, एक ही आपकी कैपिटल से चलती थी, जो कि आपकी हैदराबाद थी, ठीक है। उसकी है राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और इसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपकी अमरावती। ये आपका नेक्स्ट ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, जो कि आपकी यहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके बगल में झारखंड की कैपिटल है रांची। उसके बाद आता है बिहार के बारे में पहले ही बता दिया कि बिहार की कैपिटल पटना है। अब यहाँ पे आइए, आपका ये है पश्चिम बंगाल, इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता, जो कि आपका कोलकाता जो आपकी पश्चिम बंगाल है, जो आपकी इसकी सीमाएं नेपाल से भी लगती हैं और भूटान से, क्योंकि जो आपका जो चिकन नेक है ये आपका नेपाल में ही आता है। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग। नेक्स्ट है ऊपर जो आपका दिख रहा है सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? दिख नहीं रहा था शायद, अब देख लीजिए। अब यहाँ पे आपका जो सिक्किम है और दूसरा आपका जो दार्जिलिंग है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। उसके बाद आता है मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। उसके बाद है आपका त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और नेक्स्ट बगल में आता है आपका मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। और मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फाल, ये दिख रही है। नेक्स्ट है आपका नागालैंड की कैपिटल है आपकी कोहिमा। इसके बगल में आपका अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और जो बीच में आपकी स्टेट है असम की कैपिटल है जो दिसपुर। तो ये आपकी 7 सिस्टर कही जाती हैं, यानी कि आपका जो ये वाला एरिया है ये आपका 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टेट है। एक आपकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये सारी स्टेट मिला के कितनी स्टेट हो रही हैं? 7 स्टेट हो रही हैं, ठीक है। तो इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ पे भूटान है। और दूसरा यहाँ पे आपका आता है, ये वाला एरिया आता है अंडमान निकोबार। इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पर थी सेलुलर जेल, जो कि यहाँ पर जो भी अंग्रेजों के समय जो भी कैदी हुआ करते थे, जो अंग्रेजों की नज़र में अपने लिए तो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों की नज़र में उन देशद्रोही थे अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे लिए तो वो देशभक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। वो तो वहीं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कहाँ पर ले जाया जाता था? आपको उन लोगों को यहीं पर सेलुलर जेल थी यहीं पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में मुश्किल, क्योंकि यहाँ समुद्र के बीच में थी, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, तो यहाँ से कैदी यहाँ नहीं जा पाते थे, तो स्वतंत्रता सेनानी, तो इन लोगों को इस सेलुलर जेल में डाल दिया जाता था। वीर सावरकर जो थे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनको यहीं पर डाला गया था, यहीं पर इन लोगों को सेलुलर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यहाँ पे इस साइड आपका अंडमान निकोबार है। दूसरी साइड आप चले जाते हैं जो कि आपका क्या है? अरब सागर है। और इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इस साइड क्या है? आपका लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, ठीक। तो ये सारी आपकी स्टेट। और यहाँ पे एक पांडुचेरी आपकी क्या है? पांडुचेरी आपको बता दिया था यहाँ पे कि पांडुचेरी है। ये पांडुचेरी इसकी कैपिटल पांडुचेरी है। तो ये सारी स्टेट। और एक और आपका है दादरा
नगर हवेली, दादरा नगर हवेली की कैपिटल क्या है? सिलवासा। ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है। दादरा नगर हवेली की कैपिटल क्या है? सिलवासा। तो सारी हमने यूनियन टेरिटरी और स्टेट सभी के बारे में विथ लोकेशन आप लोगों को बताई, जिससे आप लोगों को हमेशा के लिए ये सारी चीज़ें लाइन हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और आप इन मैप को अच्छे से समझ चुके होंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैप लाऊंगा और नई जानकारी के साथ आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन देने आऊँगा। ओके, अब इनको अच्छे से याद कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो। ये सारी स्टेट कैपिटल विथ लोकेशन आप लोगों को मैप अच्छे से आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोगों से लेते हैं विदा, और आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा आपको बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे न्यू वीडियो आती हैं तो आप लोगों को मिल जाए और आप लोग को नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद।